ट्वेल्थ वालों ध्यान दो, तुम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो चलिए इसे एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरे भाई इतना इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, 100% गारंटी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्त क्वेश्चन है हम लोग का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 4 प्लस 1 dx का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए इंटीग्रेशन को आई के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 4 प्लस 1 dx का हमें समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, अंश और हर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा दोस्त, कॉमन करना मतलब होता है भाग करना। ठीक है, तो इसमें भाग कीजिए एक्स स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 में एक्स स्क्वायर का भाग करेंगे तो 1/x² हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नीचे भी आपको कॉमन करना है एक्स स्क्वायर, तो कॉमन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भाग करेंगे इसका, तो यहाँ पावर 4 है तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस 1 में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 1/x² हो जाएगा और इंटू में dx हो जाएगा। अब हम दोस्त क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर तो यही बचेगा 1 + 1/x² और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे है इसमें हम लोग -2 कर देंगे और फिर प्लस का 2 कर देंगे, क्योंकि ऐसा कर देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनली कट कर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्त इतना को आप ध्यान से देखेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, यदि इसको a मान लोगे इसको b मान लोगे तो a² + b² माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है x है और b कितना है 1/x, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। तो इसको a - b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो आइए लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर तो ये रहेगा 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना को यहाँ से लेकर इतना को a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है x है, फिर माइनस का b कितना है 1/x है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा। ठीक है दोस्त, यदि इसको ओपन करोगे तो यही वाला इतना आएगा, मतलब इसका स्थान पर इतना हम लोग रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। इसमें क्या होता है दोस्त, उस फलन को हम लोग t मान लेते हैं जिसका अवकलन करने पर यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो यदि इसको आप t मानोगे और इसका अवकलन करोगे तो यही वाला आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग t के बराबर मान लेंगे, तो लिखेंगे माना, क्योंकि उसी को t माना जाता है जिसका अवकलन करने पर यहाँ पर मिले। ठीक है, तो इसका अवकलन करोगे तो यही आएगा, तो इसको मान लो t x माइनस, इसको t के बराबर मान लेंगे। ठीक है, जो और जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर तो अवकलन करो, x का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे 1/x का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/x² आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1/x² हो जाएगा। ठीक है, और t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। यदि दोस्त इसका अवकलन आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, तो d/dx हो जाएगा, हमें किसका करना है 1/x का। ठीक है, तो x को ऊपर लेकर जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा इसका x के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x के पावर n वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर बाहर आ जाता है और पावर में से एक हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, तो -1 पहले से है, एक घटाना है तो -1 कर देंगे, यानी कि दोस्त x के पावर में कितना आ गया टोटल x के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस -2 है ऊपर और इसको नीचे लेकर आओगे पावर को तो कितना हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। ठीक है, और यही इतना आया है और माइनस पहले से था, इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है दोस्त। अब हम लोग क्या करेंगे dx को इधर बुला लेंगे। ठीक है, तो इधर बटे में तो इधर आकर गुणा में हो जाएगा, तो 1 + 1/x² हो जाएगा और इंटू में dx हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपके पास dt बचेगा। यानी कि फ्रेंड्स इतना का मान हम लोग dt निकाल लिए, यानी कि इतना के स्थान पर हम लोग dt रख सकते हैं। तब हम लोग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसको देख लीजिए फ्रेंड्स, i बराबर
इंटीग्रेशन। यदि इसको आप ध्यान से देखेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो ये ब्रैकेट इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट इंटू डी एक्स का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, डी टी, क्योंकि यही तो है ये 1+1/x², यहाँ पर भी 1+1/x², और इंटू में डी एक्स, ठीक है। यानी कि ये ब्रैकेट इंटू डी एक्स का मान हम लोग डी टी रख सकते हैं इस समीकरण से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी अपान में क्या है, ये ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को भी हमने मान लिया टी के बराबर, तो यहाँ पर टी लिख देंगे और टी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख देते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पर बेसिस समाकलन का एक फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। आइए एक स्टेप और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो डी टी लिख देंगे ऊपर, डिवाइडेड बाई ये प्लस की संख्या, तो इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 लिखा है तो दोस्त इसको हम लोग √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से ये कड़ी खत्म हो जाएगा, फाइनली 2 ही आ जाएगा, ठीक है। बस हमारा पैटर्न फॉलो हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यदि आपको यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर रहा तो साइड में हम लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर, ये क्या है, संख्या है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका समाकलन होता है दोस्त 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है, ठीक है। तो क्या दोस्त ये इस पैटर्न का नहीं हमारा इंटीग्रेशन है, बस अंतर किस बात का है, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है √2 है, और एक्स के स्थान पर क्या है, चर हमारे पास टी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं, तो आइए लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a, कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी, ठीक है। तो 1/a करोगे तो ए कितना है, √2, ठीक है। और इंटू में क्या करना है आपको, tan इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है। लेकिन एक्स के स्थान पर यहाँ क्या है, टी है, तो टी लिखेंगे अपान ए कितना है, √2, तो √2 लिख देंगे, ठीक है। और दोस्त ये हमारा अनिश्चित समाकलन है, तो प्लस सी जोड़ देंगे, ठीक है दोस्त। ये हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं आया हुआ है, क्योंकि ये हमारा टी में आंसर है, ठीक है। टी तो हमने माना हुआ है, तो टी को यहाँ पर हम लोग हटाएंगे, तो 1/√2 tan इनवर्स, टी का वैल्यू कितना माने थे दोस्त, यहाँ पर देख लीजिए, टी बराबर हम लोग माने थे x - 1/x को टी माने थे, ठीक है। तो टी के स्थान पर हम लोग इतना रख देंगे x - 1/x, तो आइए रख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। टी के स्थान पर x - 1/x रख देंगे, और नीचे क्या आपके पास √2 है, ठीक है, √2 हो जाएगा, और प्लस का सी। तो दोस्त यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई।